गुड आफ्टरनून। नमस्कार सभी को। अमृत मेहसाना स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन के 71st वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो है हमारे साथ संदीप सर जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ सीक्रेट शेयर करने वाले हैं रैपिड सक्सेस के बारे में। वो जो है ऑथर भी हैं, ब्रांड बिल्डर भी हैं, और साथ ही साथ वो सीईओ है गुनी गुरु के। तो मैं चाहूंगी कि आप इस अपॉर्चुनिटी को काफी अच्छे से यूटिलाइज करें, और लास्ट में एज यूजुअल हम 10-15 मिनट का क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे। आप सर से सवाल भी पूछ सकते हैं लास्ट में। सो सेशन इज ओवर टू यू सर नाउ। All right. Uh, Great. So thank you so much for the lovely introduction. और मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को अभी शुरू कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द रैपिड सक्सेस सीक्रेट्स। मतलब कि अगर हमें सफल होना है तो वो कौन से सीक्रेट्स है जो हमें सफलता की दिशा में काफी जल्दी या तेजी से आगे लेकर जाए। राइट। सो अब हम जानेंगे कि ये सीक्रेट्स कौन से हैं। सो फ्रेंड्स, ये सीक्रेट्स जो है ये सालों के जो भी एक्सपीरियंस्ड सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अपने अपने क्षेत्र में एक मुकाम पर पहुंचाया हुआ है, उन लोगों के सीक्रेट्स को एसिमिलेट करके ये आज की ट्रेनिंग आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं। आगे जाते हुए आप वेंचर आउट करेंगे, मे बी इन अ बिजनेस या मे बी एट इन अ कॉर्पोरेट लेवल एट अ गुड पोजीशन, या फिर आप कोई प्रोफेशनल बन सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब में जब आप जाते हैं तो वहां पर आप हमेशा ये चाहेंगे कि वहां पर यू बिकम द बेस्ट इन योर पर्टिकुलर सेगमेंट या इंडस्ट्री। तो ये किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं उसके बारे में हम आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। सो आई होप एवरीवन इज रेडी एंड लेट अस सी कि ये कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से सीक्रेट्स है जो यहाँ पर हम अपने जिंदगी में अप्लाई कर सकें, ताकि हम भी उस मुकाम पर पहुंच सके जहां पर बहुत सारे लोग हमसे पहले भी पहुंच चुके हैं। राइट। सो आई आई बी शेयरिंग विथ यू दी पीपीटी, और उस पीपीटी में या just give me a moment, so I will share with you the PowerPoint presentation. That makes it easy for you to. All right. So here is the presentation. I hope you can see the screen as well. यस सर। All right. So here is the presentation. So we are going to discuss about the rapid success secret. So the first secret जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं यहाँ पर, that secret is called, कुछ समझ में आया ये पिक्चर देखकर? कौन सा है सीक्रेट? बाय द वे, ये जो है, ये सीक्रेट बताने से पहले आई शोड यू द इमेज ऑफ वन बॉलर जो क्रिकेट में हाईएस्ट विकेट्स अभी तक ले चुके हैं, और उनके जितने विकेट्स किसी ने नहीं लिए हैं। तो ये सीक्रेट हम इनसे सीखते हैं। हु इज दिस पर्सन? मुत्तैया मुरलीधरन। ये श्रीलंकन बॉलर है, स्पिनर है, और इन्होंने वर्ल्ड में हाईएस्ट विकेट टेकिंग का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। एक बार किसी ने मुत्तैया मुरलीधरन को अपने इंटरव्यू में ये पूछा कि आप इतने सक्सेसफुल बॉलर कैसे बन पाए, जबकि हजारों लाखों प्लेयर्स है पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग देशों में, अलग अलग टीम्स में, कि जो बॉलिंग करते हैं, लेकिन इतनी जबरदस्त विकेट्स आप कैसे ले पाए, वो आप बताइए। क्योंकि बहुत अच्छे बॉलर्स है, फास्ट बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन विकेट लेना, इतने विकेट्स लेना, ये सबके बस का नहीं था। तो कैसे? मुत्तैया मुरलीधरन ने जवाब दिया कि अक्सर जो भी बॉलर्स होते हैं वो जब बॉलिंग करने के लिए जाते हैं
तो वो दिमाग को ज्यादा लोड नहीं देते हैं। बस उस गेंद के पहले वो सोच लेते हैं कि मुझे शायद ये गेंद पे रन ना जाए, या फिर मैं इस गेंद को कुछ इस तरह से डालूंगा कि वो बैट्समैन को बीट करे। और ये सारी एक बेसिक बात है जो हर बॉलर सोचता है, वैसे ही यू नो ज्यादातर लोग वैसे ही सोचते हैं। बट बोले मेरा सोचने का तरीका अलग था। तो उसने पूछा क्या अलग था। तब उन्होंने जवाब दिया, और ये गौर से सुनना। उन्होंने ये जवाब दिया कि जब मैं अपनी बॉलिंग करने से पहले, जब मैं अपने रनअप के लिए वॉकिंग करता हूं, यानी एम्पायर से लेकर रनअप के डायरेक्शन में जब वो वॉकिंग करते हैं, उस वक्त मैं अपने मन में विजुलाइज करता हूं कि अगली गेंद जो मैं डिलीवर करने वाला हूं, उस गेंद को मैं कुछ इस तरह से पिच करूंगा, तो ऐसे पिच करेगी, ऐसे टर्न करेगी, और बैट्समैन अगर इस तरह से प्ले करने जाएंगे तो वो बीट हो जाएंगे और क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। या फिर अगर बैट्समैन बीट नहीं होंगे और वो इस तरह से उसे टच करेंगे अपने बैट से, तो शायद वो कैच आउट हो सकते हैं। यानी कि गेंद डालने से पहले गेंद की जो पूरी प्रोसेस है, वो मेंटली वो विजुलाइज कर देते हैं, यानी दिमाग में ही अगली गेंद जो भविष्य में वो डालने वाले हैं उसको पूरा मन में विजुलाइज कर देते हैं। और वो पिक्चर देखने के बाद, अपने मन में वो पिक्चर देखने के बाद, वो जब एक्चुअल बॉल डिलीवर करते हैं, 99.9% वो वैसे ही गिरती है, वैसे ही टर्न लेती है। और क्योंकि उनका अनुभव है, बैट्समैन या तो बीट होते हैं या फिर टच करते हैं, तो फिर कैच आउट होते हैं और उन्हें विकेट मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भी करने से पहले अगर आपने एक मेंटल रिहर्सल कर दिया है, तो वो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और वो काम वैसे ही अंजाम देता है जो अंजाम या जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। राइट। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, आपका रनअप तो शॉर्ट है, आप तो 3-4 कदम ही चलते हैं, तो क्या उतने ही समय में आप पूरा विजुलाइज कर देते हैं? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, दिमाग है ना, उसकी स्पीड बहुत ही तेज है। दिमाग में कोई भी चीज को इमेजिन करना, विचार करना, और उसका कोई भी फ्यूचरिस्टिक पिक्चर प्ले करना, ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में हम कर सकते हैं। राइट। सो आप भी जब भी कोई भी एक इंपॉर्टेंट टास्क या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या इंपॉर्टेंट मीटिंग या इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन या इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग या कुछ भी करने के लिए फ्यूचर में जाएं, मेंटली विजुलाइज कर दीजिए कि आप जाएंगे, ऐसे बैठेंगे, ऐसे बात करेंगे, ऐसे पूछेंगे, आप ये पूछेंगे तो सामने ये जवाब मिलेगा। पूरा एक मेंटल रिहर्सल जब आप कर देते हैं, उसके बाद जब आप एक्चुअल उस प्रोसेस में जाते हैं, देन योर अप्रोच इज मच कॉन्फिडेंट, आपका रिजल्ट is very much near to what you have expected, right? So the first secret which I wanted to share with all of you is none other than visualization, right? And this is it. Just a minute. Yeah. So this is जो हम मुत्तैया मुरलीधरन से सीखते हैं वो है विजुअलाइजेशन। और यही एक दूसरे एग्जांपल से हम सीखते हैं मैकडोनाल्ड्स के। राइट। क्या आप जानते ही होंगे कि मैकडोनाल्ड्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितने आउटलेट्स होंगे? एनी गेसेस? ओके। सो फ्रेंड्स, एक अगर रफ एस्टिमेट निकाले तो मोर देन 40,000 आउटलेट्स मैकडोनाल्ड के पूरे वर्ल्ड में है ना। चाहे वो अहमदाबाद में है, चाहे एम्स्टरडेम में है, चाहे अमेरिका के कोई दूसरे सिटी में है, ये हर जगह पर उनके आउटलेट्स हैं। लेकिन उनके जो फाउंडर है, उन्हें जब किसी ने पूछा था कि आप जिंदगी में पहली बार कब सफल हुए, तो उनका जवाब ये था कि जब मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी और पब्लिक पार्क की बेंच पर मैं बैठा था, और मन ही मन मैंने विजुलाइज किया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे नाम की चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स पूरे वर्ल्ड में हो जाए। बोले उसी वक्त मैं पहली बार सफल हो गया था, जब मैंने अपने मन में विजुलाइज कर दिया था कि ऐसा कुछ मैं चाहता हूं। तो हमेशा सफलता जिंदगी में इंसान को दो बार मिलती है। पहली अपने मन में, और उसके बाद वास्तविक दुनिया में। जो इंसान मन में ही सफल नहीं हो सकता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकता। सो द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज विजुअलाइजेशन। राइट। तो ये आप समझ चुके हैं फ्रॉम द टू एग्जाम्पल्स। ओके।
उसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें कि अगर हमने एक बार विजुलाइज कर दिया है, राइट, विजुलाइज कर दिया है, तो उस विजुलाइजेशन को हमें, अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमें उसका एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, जो है एक पेपर पे, एक गोल के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो मैंने आपको स्लाइड दिखाया, बॉस्टन सर्वे, तो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एक बार सर्वे हुआ था कि जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनको पूछा गया था कि आप आगे बढ़कर, यानी पढ़ाई खत्म होने के बाद आगे जाकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका 5 या 10 साल के बाद का क्या प्लानिंग है, या क्या प्रोजेक्ट्स आपने डिसाइड किए, क्या गोल्स या क्या टारगेट्स डिसाइड किए गए हैं। 100 स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर में थे, उसमें से सिर्फ 3 ही स्टूडेंट ने बताया कि आज से करीबन 10 साल के बाद वो अपने आप को इस पोजीशन पर, इस लेवल पर, इस कंपनी में इतने टीम को लीड करते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने प्लान किया हुआ है। और 100 में से 3 लोगों ने ही ऐसा कुछ परफेक्ट सोच समझ के बताया था, और बाकी 97 लोगों ने कहा था कि अभी ऐसा कोई प्लानिंग हमने प्रॉपरली किया नहीं है। अब क्योंकि ये बॉस्टन का सर्वे था, उन्होंने हर साल जाकर वो 100 के 100 स्टूडेंट्स को ट्रैक किया कि उन्होंने एक्चुअल कितना प्रोग्रेस किया है। और उन्होंने ये देखा कि 7 8 10 साल के बाद वो जो 3 स्टूडेंट थे जिन्होंने परफेक्ट गोल सेट किया था कि वो जिंदगी में आगे बढ़ के क्या करना चाहते हैं, जो क्लियरली उन्हें 10 साल पहले पता था, वो दूसरों से काफी ज्यादा आगे थे। तो इससे हमें दूसरा सीक्रेट क्या मिलता है कि हम जो भी जिंदगी में पाना चाहते हैं उसका एक प्रॉपर गोल सेट करें। क्योंकि अगर हमने कोई गोल सेट नहीं किया है तो फिर हमें कुछ भी मिलेगा हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इसीलिए देर इज अ प्रोवर्ब जो ये कहती है कि इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग। मतलब कि अगर आप किसी चीज के पीछे नहीं लगते हैं तो जो भी मिलेगा उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे, राइट। और इसको मैं एक दूसरे एंगल से समझाना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोग नॉर्थ गुजरात से है, महसाना के आसपास के एरिया से है। चलो, महसाना के बस स्टैंड के ऊपर एक बार एक भाई साहब खड़े थे, और ऐसे सब बसेस खड़े थे, उन्हें वो बसेस को वो देख रहे थे। तो वो दूसरे एक भाई आते हैं, उन्हें पूछते हैं एक बस को पॉइंट करके कि भाई साहब, आप बता सकते हैं कि ये जो पहली बस खड़ी है ये कहाँ जाने वाली है। तो जो सामने जिसको उसने पूछा, वो पहले उनको पूछता है कि भाई साहब, आपको जाना कहाँ है। आपको राधनपुर जाना है, पाटन जाना है, ऊंझा जाना है, विसनगर जाना है, कहाँ जाना है। तो ये भाई साहब कहते हैं अभी तक सोचा नहीं है कहाँ जाना है। तो सामने वाला क्या कहता है, तो फिर चढ़ जाओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब कि अगर आपने तय नहीं किया है आपको कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है, तो किसी भी बस में चढ़ जाओगे, क्या फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगी। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ में हम जो भी करें, हमें पता होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो हमें कहाँ पर लेकर जाने वाला है, राइट। और वो ही इंसान कर सकता है जो प्लान करता है एक परफेक्ट गोल, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकंड सीक्रेट को जानना। और सेकंड सीक्रेट ये है कि वी शुड ऑल बी सेटिंग अवर गोल्स। और उस गोल को सेट करने के बाद हमें ये मैकेनिज्म भी सेट करना है कि उसे अचीव कैसे किया जाए, राइट। एज अ बिजनेस कोच, यू नो मैं पिछले लगभग 8 सालों में 300 से ज्यादा बिजनेसेस को नेशनल लेवल पर कोच और कंसल्ट कर चुका हूं। एट प्रेजेंट मेरा मेन रोल है, आई एम हेडिंग अ वेरी वंडरफुल स्टार्टअप, गुनी गुरु। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो आप अपने एंड्रॉयड या आईओएस फोन के जो भी ऐप स्टोर, प्ले स्टोर है, उसमें जाकर गुनी गुरु ऐप को डाउनलोड कीजिए। और उसमें भी आपको 3 फ्री ट्रेनिंग्स मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स है, करीबन 200 से ज्यादा ट्रेनिंग्स है जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल सकते हैं, जो आप खुद भी अपने फैमिली के लिए, अपने लिए ले सकते हैं। और अगर पैसे खर्च ना भी करने, यू गेट 3 फ्री ट्रेनिंग्स, उसे देखिए आप।
एंड यू विल सी यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर लाइफ। तो आज मेरा मेन रोल एज अ सीईओ ऑफ गुनी गुरु है। उसके अलावा मैं 300 से ज्यादा कंपनीज को अभी तक मेंटोर कर चुका हूँ, कंसल्ट कर चुका हूँ। मैंने ये देखा हुआ है कि मेजोरिटी कंपनीज में जब मैं जाता हूं, उनके ओनर्स भी है, 25, 50, 100 करोड़ तक का टर्नओवर भी वो किए हुए हैं, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर गोल नहीं है। हाँ, कंपनी अच्छी थी, प्रोडक्ट अच्छा था, मार्केट सिनेरियो अच्छा था, तो उनके टर्नओवर बढ़ गए, राइट। लेकिन अब एक लेवल पे जाकर हर बिजनेस कहीं ना कहीं अटक जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है। और वो ना करना हो आपको, कि लाइफ में आपकी ग्रोथ भी स्टेगनेंट ना हो, देन यू शुड ऑलवेज हैव अ गोल। और एक गोल को जब आप अचीव कर लेते हैं, यू शुड ऑलवेज एस्पायर फॉर अ हायर गोल, राइट। दूसरा, गोल को अचीव वही इंसान कर सकता है जो उसे मेजर करे, उसे ट्रैक करे, उसे रिव्यू करे, उसे एनालाइज करे समय समय पर। अगर आपने कोई गोल सेट किया है पैसे कमाने का, मान लीजिए कि आपने ये तय किया है कि आने वाले 3 साल के अंदर मुझे 50 लैक्स कमाने हैं, या 60 लैक्स, चलो मैथमेटिकल इजी रहेगा। तो 60 लैक्स अगर आपको 3 साल में कमाने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी ईयर यू शुड बी अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपीज। अब पहला साल है, जरूरी नहीं है कि आप 20 लाख कमा सके, लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में यू मे बी एबल टू अर्न 7, 8 या 10 लाख ऑफ रुपीज। और दूसरे 2 महीनों में आपको 50 लाख करना है। बट पहले महीने में आप ट्रैक करेंगे कि भाई मेरा 10 लाख हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ में आपकी आस्किंग रेट बढ़ गई है। तो आपको उस हिसाब से एफर्ट करना है, ताकि सेकेंड मंथ में हाउ यू कैन एक्चुअली गेट मोर देन 15, 20 या 25 लैक्स। तब जाकर थर्ड मंथ में आप 30, 35 लैक्स तक जा सकते हैं। नाउ दिस इज पॉसिबल ओनली इन बिजनेस, नॉट इन जॉब। ओके। बट इस तरह से अगर आप करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप रिव्यू कर रहे हैं, आपकी स्पीड ज्यादा है, कम है, आपको स्पीड बढ़ानी है, या जो स्पीड से आप काम कर रहे हैं वो कंफर्टेबल है, ये आपको पता चल जाएगा। सो कीप रिव्यूइंग योर प्रोग्रेस, राइट। अगर आप प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं, देन यू विल ऑलवेज बी ऑन ट्रैक। अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपने जो टाइमलाइन डिसाइड किया है वो टाइमलाइन खत्म हो जाएगा, एंड प्रोबेबली शायद आप आधे रास्ते भी ना पहुंचे हो। सो द सेकेंड सीक्रेट इज प्लान योर गोल, रिव्यू करो उसे टाइम टू टाइम, तभी आप उसे अचीव कर पाएंगे। सो आई होप द सेकेंड सीक्रेट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। पहला क्या था? जो भी हम कर रहे हैं उसे मेंटली पूरा उसका एंड पिक्चर रिजल्ट तक हमें विजुलाइज करना है, जैसे मुत्तैया मुरलीधरन ने किया था। दूसरा क्या है? जो भी एंड रिजल्ट तक हमें पहुंचना है उसको प्रॉपर एक गोल चार्ट, गोल शीट में आपको डालना है कि क्या करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे। और गोल दो किस्म के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, 3 से 5 साल का, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म, 3 से 6 महीने का। सो हैव अ प्रॉपर लॉन्ग टर्म गोल और उसको डिवाइड कर दीजिए शॉर्ट टर्म गोल्स में। सो व्हेन यू विल अचीव शॉर्ट टर्म गोल्स, आपको पता चलेगा कि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू अचीव द लॉन्ग टर्म गोल, राइट। सो आई होप दिस टू सीक्रेट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नए सीक्रेट की ओर। और ये सीक्रेट, अभी तक जो हमने दो सीक्रेट समझे, वो सीक्रेट्स तो क्या थे? मेंटल थे। विजुलाइज करना माइंड में है, गोल सेट करना वो पेपर पे हमने रखा है, लेकिन वही माइंड की बातें हमने पेपर पे डाली है। अभी तक हमने काम करना शुरू नहीं किया है। सो वी टॉक अबाउट द थर्ड सीक्रेट, एंड थर्ड सीक्रेट गिव्स यू एन आइडिया हाउ यू शुड वर्क, और काम के दौरान आपको क्या क्या करना है। सो उसके लिए लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टोरी। फ्रेंड्स, एक बार एक लड़का नौकरी की तलाश में एक से दूसरी कंपनी, एक से दूसरी जगह पर वो भटक रहा था। और वहां पर भटकते भटकते उसे एक टिम्बर कैंप दिखा। तो वो टिम्बर कैंप में जाकर उसके मालिक से मिलता है और उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मुझे जॉब देंगे। तो टिम्बर कैंप का मालिक उसे एक कुल्हाड़ी देता है और ये कहता है कि देख, तुझे पेड़ काटने का काम करना पड़ेगा, राइट। डेली तुझे ये जो बड़े बड़े पेड़ है उन्हें कट करना है और लकड़े को जमा करना है। तो उसने बोला ठीक है, सैलरी फिक्स हो गई और उसने काम शुरू कर दिया। पहले दिन बड़ी मेहनत करके, जोश के साथ, उत्साह के साथ, उसने 7 बड़े बड़े पेड़ काट दिए। दूसरे दिन उतनी ही मेहनत कर रहा है, लेकिन 6 ही पेड़ कटे। तीसरे दिन 5, चौथे दिन 4,
और ऐसे 7वें दिन वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है, उतनी ही मेहनत कर रहा है, लेकिन एक भी पेड़ बड़ी मुश्किल से नहीं काट पाया। टिम्बर कैम्प का मालिक आता है, उससे पूछता है, क्यों बेटा, आज एक भी पेड़ तूने नहीं काटा? वो लड़का जवाब देता है कि मालिक, मैं मेहनत तो उतनी ही कर रहा हूं जितनी मैंने पहले दिन की थी, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो वो जो मालिक है उसे कहते हैं कि बेटा, क्या तूने वक्त निकाल कर अपनी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार को तेज किया? तो वो लड़का कहता है, नहीं मालिक, काम की व्यस्तता में मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना तो भूल ही गया। तब उसे रियलाइज होता है कि मेहनत करने के बावजूद मुझे रिजल्ट इसीलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया था। और यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं अपनी लाइफ में। एक बार स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और वो काम पे लग गए, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या कोई प्रोफेशन हो, वो अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना भूल जाते हैं। यस, आई मीन आप लोग समझ गए होंगे मैं कौन सी कुल्हाड़ी की बात कर रहा हूँ। ये कुल्हाड़ी और कुछ नहीं है, हमारा ये दिमाग है, जिसे हमें तेज करना पड़ेगा। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, आए दिन नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। अगर हम कंटिन्यूअसली अपग्रेड नहीं करेंगे अपने आप को, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शार्पन अवर एक्स। और जब हम मैं एक्स शार्पन करने की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ ना कुछ पढ़ाई के अलावा भी पढ़ना चालू रखें, सीखना चालू रखिए। मैं अप्रिशिएट करूंगा उन सभी लोगों को जो आज इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, क्योंकि आज आपने वक्त निकाला है अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए। राइट, सो ये जब आप कुल्हाड़ी तेज करेंगे तो डेफिनेटली आपके काम में जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, वो रिजल्ट की स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। राइट, सो द थर्ड सीक्रेट जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू हार्ड वर्क। यानी हार्ड वर्क करना है, थोड़ा स्मार्टली उसे काम करना है, कुल्हाड़ी की धार को तेज करना है, और अपने टाइम को भी मैनेज करना है। क्यों मैं टाइम को मैनेज करने की बात कर रहा हूं यहां पर? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, राइट, जो हमारे काम का भी जबरदस्त है, और हमारा सबसे ज्यादा टाइम खाने वाला भी यही डिवाइस है। राइट, अगर हम चाहे तो ये इसी डिवाइस से हम बहुत सारे पैसे और सक्सेस को पा सकते हैं, और चाहे तो 24 के 24 घंटे भी इसको दे दे तो भी कम पड़ेंगे, इतना सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। राइट, इसीलिए एक स्मार्ट बंदा, एक सक्सेसफुल बंदा हमेशा अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना करता है। अगर आप फ्यूचर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको बैलेंस करना है, टाइम फॉर योर स्टडीज, टाइम फॉर योर प्ले, टाइम फॉर योर एक्स्ट्रा स्टडीज, और टाइम फॉर योर रिक्रिएशन एक्टिविटीज। ये बहुत सारे वक्त को आपको मैनेज कर, टाइम फॉर योर फ्रेंड्स, टाइम फॉर योर फैमिली। मुझे पता है अभी आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको ये कहते होंगे कि अभी फोकस कर लो, करियर बना लो। ओके, तो आपको पता है कि जो चीजें अभी आपके लिए प्रायोरिटी की नहीं है उसमें आप कम टाइम दीजिए, जो प्रायोरिटीज की है उसमें आप ज्यादा वक्त दीजिए। बट यू शुड नो हाउ टू प्रायोरिटाइज योर टाइम, क्योंकि अगर आपने गलत चीज को प्रायोरिटी दे दिया और काफी समय इसमें वेस्ट कर दिया, देन प्रोबेबली काफी सालों के बाद आप जो सक्सेस को कम समय में पा सकते हैं उसके लिए ज्यादा वक्त लग जाएगा, काफी साल आपको लग जाएंगे। राइट, सो वर्क स्मार्टर एंड मैनेज टाइम, दैट इज वन मोर सीक्रेट जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट सीक्रेट। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट सीक्रेट? नेक्स्ट सीक्रेट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी मैं आपको एक और सक्सेसफुल इंसान के बारे में बताना चाहूंगा। लेकिन वो सीक्रेट जो बताऊं उसके पहले लेट अस अंडरस्टैंड द स्टोरी। ये जो भाई साहब थे, ये एक सेल्स का काम करते थे, और सेल्स के काम में उन्हें घर घर जाके कोई प्रोडक्ट बेचने का काम करना था। अब जब वो प्रोडक्ट बेचने के काम के लिए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता कि कोई उनकी प्रोडक्ट
नहीं लेता, यानी उन्हें हर जगह से रिजेक्शन मिलता। तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं इतना सिंपल सा काम भी नहीं कर पा रहा हूं। और यही उन्हें जो एक्सपीरियंसेस हुए रिजेक्शन के, तो काफी डिप्रेस हो गए। और उन्हें लगा कि अब मेरी जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं रहा है, लेट मी एंड माई लाइफ, क्योंकि एक सिंपल सा काम भी अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो डिप्रेस हो गए, डिजेक्टेड हो गए, और उन्होंने तय किया, लेट मी कमिट सुसाइड। वो गए सुसाइड करने के लिए, ब्रिज के ऊपर चढ़ गए। जैसे ही सुसाइड करने के लिए वो जंप करने वाले थे, अचानक दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैंने जंप कर दिया तो लाइफ तो एंड हो जाएगी, लेकिन मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं सफल क्यों नहीं हो पाया। तो उन्होंने सुसाइड का प्लान जो था पोस्टपोन कर दिया। बोले पहले चेक कर लेते हैं कि मैं क्यों नहीं सफल हुआ। और ये मुझे पता है कि बहुत से लोगों के लिए जानना ये भी जरूरी है कि हम सफल क्यों नहीं होते हैं। आपने अपने आसपास भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो पढ़ाई करते थे तब बहुत स्मार्ट थे, लेकिन जब वो प्रोफेशन में आए तो उतनी सफलता हासिल नहीं कर सके। तो ये भाई साहब ने भी सुसाइड का प्लान पोस्टपोन कर दिया, और उन्होंने ये सोचा कि मैं तो सफल नहीं हुआ, लेकिन मेरे शहर में और आसपास के एरिया में जितने भी लोग अपने अपने फील्ड में सफल हुए हैं, मैं उन्हें जाकर मिलूंगा, उन्हें पूछूंगा कि उनकी सफलता का राज क्या है। तो उस लड़के ने क्या किया, एक बहुत ही सिंपल तरीका अपनाया, और उसने जाकर इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। अपने आसपास जितने भी सफल लोग थे उन सभी का उसने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। अब जब वो इंटरव्यू ले रहा था तो वो हर इंसान को ये पूछता था कि भाई आप सफल कैसे हुए। तो हर इंसान के सफलता के कुछ कुछ अपने नियम बनाए हुए थे। यानी कि हम अपनी लाइफ में हमने जो किताबों में पढ़ा है, जो भी सफल लोगों के बारे में सुना है, उनको अगर हम जाकर पूछे कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो कोई कहेगा कि मेरी सफलता का राज है हार्ड वर्क, कोई बोलेगा मेरी सफलता का राज है टाइम मैनेजमेंट, कोई बोलेगा मेरी सफलता का राज है पॉजिटिव थिंकिंग, कोई बोलेगा मेरी सफलता का राज है कि मैं अच्छा बोल पा रहा हूँ, या कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को जब उसने मिला, तो लोगों ने अपने अपने सफलता के दो तीन राज बताए कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, इसलिए मैं सफल हुआ। अब कुछ ऐसा हो कि इस ऐसे इसने सीरीज ऑफ इंटरव्यूज लिए, और फिर अपनी नोट्स बनाता गया। जब भी कोई कोई कुछ भी बोलता कि वो क्यों सफल हुए, तो वो लिख लेता उसके रीजन। ये सभी रीजंस को जब उन्होंने बैठकर समराइज किया, तो उन्होंने ये देखा कि वैसे लोगों के सफलता के अलग अलग रीजंस है, लेकिन एक रीजन ऐसा था जो ज्यादातर लोगों की सफलता के पीछे कारणभूत था। वो कॉमन था रीजन। एंड डू यू नो व्हाट वाज दैट रीजन? The reason for success of majority of successful people, मैं आपको बताता हूं। वो जो उन्होंने बताया रीजन फॉर मैक्सिमम पीपल टू बी सक्सेसफुल, वो था एक्सीलेंट रिलेशनशिप्स। उन्होंने, जितने भी सफल लोग हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आसपास जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप्स मेंटेन किए थे। और जब ये बेहतरीन रिलेशनशिप्स उन्होंने मेंटेन किए थे, तो कोई भी काम वो करने के लिए जाते, उन कामों में अगर वो कहीं भी रुकते, अटकते, तकलीफ होती, कोई चैलेंज आती, कोई रोड ब्लॉक आता, तो कोई ना कोई इंसान जरूर होता जो उन्हें मदद कर लेता, क्योंकि उन्होंने अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए थे। सो वन मोर सीक्रेट वी विल अंडरस्टैंड इज मेंटेनिंग एक्सीलेंट रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स अगर हम मेंटेन करते हैं, एक अच्छा सा नेटवर्क बनाते हैं अच्छे लोगों का, देन वी कैन ग्रो रियली रियली फास्ट। आज हम जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है। चाहे वो फेसबुक है,
इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ठीक है, हम उसे शौक के लिए, टाइम पास करने के लिए यूज करते हैं, तो क्यों ना हम एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए भी यूज करें, ताकि हम अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहे, अच्छी संगत में रहे, और हमें जब जब जरूरत पड़े वी कैन यूटिलाइज अवर नेटवर्क एंड गेट मोर बेनिफिट्स, राइट। सो एक्सीलेंट रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, दैट इज वन मोर सीक्रेट जो हमने यहाँ पर सीखा। अब आगे बढ़ते हैं कि फ्रेंड्स, बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि पढ़ाई करते हैं तो भी स्टूडेंट्स को स्ट्रेस आता है, बिजनेस करते हैं तो भी उन्हें स्ट्रेस आता है, कोई जॉब में जाते हैं तो भी कंपनी के टारगेट्स होते हैं, कंपनी के जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं उन्हें अचीव करते करते उन्हें बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है। सो नेक्स्ट सीक्रेट मैं बताऊं उसके पहले आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू वन ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, राम और श्याम, ठीक है। मेरे पास ये जब स्टोरी आई तो मैं खुद सोच रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है, बट फिर जब मैंने उस स्टोरी को बार बार अपने दिमाग में सोचा तो मुझे हंसी भी बहुत आई, और मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो ये स्टोरी हमें पूरी जिंदगी याद रखनी चाहिए। तो ये स्टोरी है दो दोस्तों की, एक था राम, दूसरा था श्याम। हुआ कुछ ऐसा कि यू नो राम ने श्याम को 50,000 रुपये दिए थे, एज अ फ्रेंड हेल्प की थी, और श्याम ने कमिट किया था कि मैं 1 महीने के अंदर तुम्हें ये पैसे 50,000 लौटा दूंगा। अब कुछ ऐसा हुआ कि राम जो है उसने तो पैसे दे दिए, और वो वेट करता था क्योंकि दोस्त था श्याम, तो उसने सामने से ये नहीं पूछा कि तुम कब मुझे दे रहे हो, लेकिन वो वेट कर रहा था कि श्याम कब देगा। अब हुआ कुछ ऐसा कि 1 महीना हो गया और श्याम के पास अरेंजमेंट नहीं हुआ था पैसे चुकाने का। तो श्याम को टेंशन था कि 1 महीना हो गया है, राम ने मुझे पैसे दिए हैं, और अच्छी दोस्ती है, अगर मैं पैसे नहीं चुकाऊंगा तो मेरी दोस्ती भी बिगड़ेगी, मेरी इंप्रेशन भी खराब होगी, तो क्या करूं क्या करूं। तो यही टेंशन के मारे महीने के आखिरी दिन, जब दूसरे दिन उसे चुकाने के थे, उस आखिरी दिन रात को उसे नींद नहीं आ रही थी, और वो बिस्तर में लेट तो गया था लेकिन करवटें बदल रहा था। रात के करीबन 2 बज गए, उसे अभी भी नींद नहीं आई, वो करवटें बदल रहा था। तो उसकी वाइफ की नींद उड़ गई, और वो देख रही है, श्याम की वाइफ, कि मेरे हस्बैंड को नींद नहीं आ रही है, शायद कुछ बेचैन है। तो उन्होंने लाइट ऑन किया और अपने हस्बैंड से पूछा कि आप क्यों परेशान दिख रहे हैं। तो श्याम खिड़की के बाहर पॉइंट करके कहता है, वो सामने का घर दिख रहा है तेरे को? बोले हाँ, आपके दोस्त राम का है। बोले राम से मैंने 1 महीने पहले 50,000 रुपये लिए थे, और कल चुकाने की तारीख है, और मेरे पास बंदोबस्त नहीं हुआ है। तो क्या मेरी दोस्ती रहेगी, दोस्ती टूट जाएगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसी टेंशन के वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। श्याम की वाइफ बोले इतना इतना सा प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व कर दिए, कर देते हैं। श्याम बोलता है कैसे? तो श्याम की वाइफ ने फोन उठाया, डायल किया राम का नंबर। राम जो चैन की नींद सो रहा था, रात के 2 बजे उसके फोन में घंटी बजी, वो हड़बड़ा के बैठ गया। उसने फोन उठाया तो यहां पर थी श्याम की वाइफ। वो कहती है, हेलो राम भैया, मैं आपके दोस्त श्याम की वाइफ बोल रही हूँ। तो राम कहता है, हाँ बताओ, 2 बजे क्या हुआ, क्यों फोन किया? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं था, बट मेरे हस्बैंड ने जो आपसे 50,000 रुपये लिए थे 1 महीने के पहले, और आपको बताया था कि वो 1 महीने के बाद चुका देंगे। एक्चुअली मैंने फोन इसलिए किया है कि वो आपको कल नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि उनका अभी तक बंदोबस्त नहीं हुआ है, बट जल्दी से जल्दी जैसे ही बंदोबस्त हो जाएगा वो आपको चुका देंगे। बस यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया है, तो कल आपको वो नहीं दे पाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। ऐसा करके उसकी वाइफ ने फोन रख दिया। उसकी 2 मिनट के अंदर श्याम चैन की नींद सो गया, और अब राम करवटें बदलने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस जो श्याम के दिमाग में थे वो ट्रांसफर हो गया राम के दिमाग में, कि अरे बाप रे, मेरे पैसे का क्या हुआ, मैंने भी कुछ आगे प्लान कर दिया था, क्या है क्या नहीं। सो कहने का मतलब है कि हम सभी की जिंदगी में फ्रेंड्स ये चीज तो होती ही है, और जब स्ट्रेस एक लिमिट को क्रॉस कर देता है तो वो बन जाता है डिस्ट्रेस।
और स्ट्रेस को ज्यादा नहीं पालना चाहिए, वरना छोटी सी उम्र में मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है, प्रेशर के प्रॉब्लम से डायबिटिक हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, बहुत सारे उन्हें प्रॉब्लम्स छोटी सी उम्र में होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। सो हमेशा याद रखिए, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, स्पोर्ट्स या कुछ भी है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, बट कीप योर बॉडी फिट, क्योंकि अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, और हेल्दी माइंड होगा तो स्ट्रेस नहीं आएगा। वैसे उस सीक्रेट को थोड़ा इलेबरेट करते करते मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि स्ट्रेस क्या है। आपकी एक परफॉर्मेंस करने की कैपेसिटी है, और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी कैपेसिटी जब तक सेम लेवल पर है, आप कंफर्टेबली काम करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम है, लेकिन कैपेसिटी आपकी ज्यादा है, तो आप कंफर्टेबली काम करते हैं। लेकिन जब आपकी कैपेसिटी एक लेवल पर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो स्ट्रेस आने लगता है। सो इसके दो ही रास्ते हैं, कि या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दो, लेकिन वो कम करेंगे तो ग्रोथ नहीं आएगा, और इसीलिए आपकी कैपेसिटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो अगेन, कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो मैं पहले कह चुका हूं, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना है, अपने दिमाग को और ज्यादा पावरफुल करना है, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यू शुड नो हाउ टू मैनेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रेस। मैंने तो आजकल बहुत स्टूडेंट्स को सुना है, अरे पढ़ाई का मुझे बहुत स्ट्रेस है। अरे भाई, अभी तो तुम दुनिया में आए ही नहीं हो। जिस दिन आप रियल लाइफ में आओगे, तब रियल स्ट्रेस क्या है वो आपको पता चलेगा। अभी तो आपको सिर्फ पढ़ाई के बारे में वो याद रखना है, वो सिलेबस को कंप्लीट करना है। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि आप जब तक कमाएंगे नहीं, तब तक आपका घर भी नहीं चलने वाला है, तब वो रियल स्ट्रेस क्या है वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। सो नॉट टू वरी, अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को अगर आप बढ़ाते हैं, देन यू कैन इजीली 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 हैंडल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, राइट। और हमेशा याद रखिए, कोविड के बाद हम जानते हैं कि यंगस्टर्स को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज शुरू हो गए हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आने लगे हैं। तो स्ट्रेस के बारे में मैं और एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, कि मान लीजिए आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर कुछ भी चलाते हैं। जैसे हम उसे स्टार्ट करते हैं, हम उसे फर्स्ट गियर में डालते हैं और चलाते हैं, कुछ समय के बाद सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, इस तरह से चलाते हैं, तो वो व्हीकल लाखों किलोमीटर तक हम चला सकते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर हमने व्हीकल को स्टार्ट किया, उसको फर्स्ट गियर में डाला, और उसी गियर में हम चलाते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो व्हीकल डिजाइन किया गया है लाखों किलोमीटर तक चलने के लिए, क्या वो 100 किलोमीटर भी चल पाएगा? कभी नहीं। अगर आपने फर्स्ट गियर में किसी भी व्हीकल को चलाया, तो 10 15 20 किलोमीटर चलते चलते तो वो गाड़ी एकदम हीट हो जाएगी, इंजन ब्रेकडाउन हो जाएगा, या कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा। सो ह्यूमन बॉडी भी फ्रेंड्स 100 साल तक जीने के लिए डिजाइन की गई है। बट हम जानते हैं कि अभी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 82 तक ही है। बहुत सारी इनफैक्ट इंप्रूव तो हुई है, लेकिन पहले जो लोग 100 100 साल जिया करते थे, 90 इयर्स वॉज नॉर्मल, आज क्यों 60 65 70 में ही लोगों की विकेट डाउन हो जाती है? क्योंकि उन्हें जो नेचर ने व्हीकल दिया है, उस व्हीकल को वो ठीक से ऑपरेट नहीं करते हैं, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू शुड नो हाउ टू ड्राइव योर व्हीकल, जो कि आपको बॉडी दिया गया है, एंड हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान में रखना है। नाउ, इसके बाद, सो व्हाट इज द सीक्रेट? वी शुड ऑल लर्न हाउ टू मैनेज अवर स्ट्रेस। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं एक और सीक्रेट की ओर, विच वुड बी द लास्ट सीक्रेट ऑफ टुडेज सेशन। और वो सीक्रेट बहुत ही अमेजिंग है, जो सीक्रेट आपको इमीडिएटली नो अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज से करीबन मोर देन 100 इयर्स बैक, क्योंकि ये सीक्रेट है, बहुत एज ओल्ड सीक्रेट है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से मोर देन 100 इयर्स बैक यूएसए में डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट में एक सर्वे हुआ था, राइट। अब ये डेल कार्नेगी के बारे में मैं आपको बताऊं। डेल कार्नेगी, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी एक्सीलेंट रिलेशनशिप के बारे में, याद है? वो आत्महत्या करने जाने वाला था,
फिर उसने सभी सीक्रेट्स को इकट्ठा किया, तो उसमें से एक कॉमन सीक्रेट मिला था, एक्सीलेंट रिलेशनशिप। याद आया आपको? अब वो जो लड़का था, उस लड़के ने वो सभी सीक्रेट्स जो उसने इकट्ठा किए थे सफल लोगों के, उसको एक साथ रख के उसने एक किताब बना ली। और उस किताब का नाम था हाउ टू इन विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वो लड़का और कोई नहीं था बट नन अदर देन द वर्ल्ड फेमस ऑथर डेल कार्नेगी। सो डेल कार्नेगी, फ्रॉम बीइंग अनसक्सेसफुल ही बिकेम वेरी मच सक्सेसफुल। आज 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ये किताब ट्रांसलेट हुई है। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक एवर, कोई भी बुक स्टोर पे मिलती है। उस डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट में अब उसने इंस्टीट्यूट शुरू किया था लोगों को लाइफ में सफल बनाने के लिए। समझ में आया? यानी कि वो खुद असफल रहा, उसने राज जाने, किताब छापी, वो फेमस हो गया, अब उसने इंस्टीट्यूट ओपन किया, लोगों को सिखा रहा है कि सफलता के राज क्या है। तो उसके इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टूडेंट्स आते थे, उन स्टूडेंट्स को उन्होंने एक क्वेश्चनर दिया था। क्वेश्चनर गिवन टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटी इन लाइफ। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें उन्होंने क्वेश्चनर दिया कि आपकी जिंदगी में प्रायोरिटीज क्या क्या है, वो आप लिखिए। तो उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए थे कि लोगों की लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, तो कि घर, गाड़ी, पैसा, अच्छी पोजीशन, सुंदर बीवी या हस्बैंड, ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रायोरिटीज लोग अपने दिमाग में रखते हैं जब वो पढ़ाई करते हैं, खास करके फाइनल ईयर में। और ऐसी 15 प्रायोरिटीज थी उसमें। बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी उसमें। 11th 12th पोजीशन पर उन्होंने लिखा था इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फिर पावरफुल पोजीशन, या ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें लिखी हुई थी। और लोगों को ये बताया था कि आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि एक्चुअली आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है। सो जितने भी लोगों ने उस सर्वे को अटेंड किया था, तो परसेंटेज वाइज मैं आपको जवाब दे रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 60% लोगों ने ना गाड़ी को प्रायोरिटी बताया, ना घर को बताया, ना पोजीशन, ना यू नो वेरी ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर। इन सब चीजों को उन्होंने नीचे रखा था। और 60% के आसपास लोगों ने हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया था, जो कि ज्यादातर लोग नहीं समझते, और वो था इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एवरीबडी, जब ये सर्वे को उन्होंने पूरी इंस्टीट्यूट में शेयर किया कि ना आप गाड़ी के बारे में सोच रहे, ना आप बंगले के बारे में सोच रहे, ना आप पोजीशन के बारे में सोच रहे, व्हाई यू आर स्पीकिंग अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो मेजोरिटी लोगों ने ये कहा था, जो कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे, कि अगर आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है तो ये बाकी सारी जो प्रायोरिटीज है वो अपने आप आपकी लाइफ में आ सकती है। यानी अगर आपने अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, बोलना, कम्युनिकेट करना, सामने वाले को कन्विंस करना, ये सब कुछ अगर आपने सीख लिया है, तो आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में उसे अचीव कर सकते हैं। सो दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट? सो मैं यहाँ पर इस सीक्रेट को कंक्लूड करते वक्त ये जरूर कहूंगा कि हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, बहुत बार पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस या प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज या इवेंट्स होते हैं। कोशिश कीजिए कि आप उसमें प्रायोरिटी दें। कोशिश कीजिए कि अगर स्कूल कॉलेज में नहीं हो रहे थे, अपने आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसमें आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कीजिए जहां पर आपके अंदर की जो और भी प्रतिभाएं हैं वो खिल पाए। ठीक है? और वो जब बाहर निकलेगी तो रियल लाइफ में वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये स्किल्स आपको बहुत हेल्प करेंगी, राइट? सो यहाँ पर आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई सेशन ऑन सम रैपिड सक्सेस सीक्रेट्स, जो है तो बहुत ही सिंपल, बट दीज आर एज ओल्ड विजडम सीक्रेट्स, जो आज के जमाने में भी उतने ही वैलिड है। वेदर इट कुड बी विजुअलाइजेशन, वेदर इट कुड बी गोल सेटिंग, whether it could be working smarter and managing time, whether it could be effective communication या maintaining relationships, right? So these are certain secrets जो मैंने आपसे शेयर किए। I think it's already 45 minutes in the program. Now, I can ask the coordinator, if in case anybody has a question to ask, we can definitely take on few questions before we conclude the session. Thank you.
थैंक यू सो मच सर फॉर अ वेरी इंसाइटफुल सेशन। हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए अभी ओपन हैं, आपको जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। आज काफी सारे पहचान वाले लोग भी हैं। राजेंद्र दी, आपको काफी दिन से मिस किया मैंने तो पर्सनली। आपके सवालों का भी इंतजार है, काफी दिन से आप आए नहीं है सेशन में, तो मैं चाहूंगी अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। मीनवाइल सर, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट नोइंग योर जर्नी। सर, ओके। आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में थे जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया, सो हाउ डिड यू स्विच दिस के डायरेक्ट रोलर कोस्टर राइड जैसा आपने अपना करियर स्विच कर दिया? या इनफैक्ट फैमिली मिडिल क्लास था, तो उस वक्त अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थे। जो जॉब मिला वो ले लिया। लेकिन फर्स्ट एंड दी ओनली जॉब यूरेका फॉर्ब्स में मैं काम कर रहा था। घर घर जाके मैं एक्वागार्ड बेचता था। इट वाज रियली टफ फॉर मी, क्योंकि आप घर घर जाके बेचना, और लोग सुबह सुबह में जाते हैं ना, ऐसे जैसे कोई सेल्समैन दिखता है तो दरवाजा मुंह पे बंद कर देते हैं। कुछ लोग तो अब्यूज करते हैं। बट ये सारे हार्डशिप्स को फेस किया, और 16 साल तक मैं उस कंपनी में था। बट खैर 16 साल तक मैंने बेचा नहीं, क्योंकि फिर तो मैं प्रमोट हो गया था। वॉज ग्रुप लीडर, देन टीम लीडर, ब्रांच मैनेजर, हेड ऑफ लोकेशन, डेप्यूटी डीएसएम, रीजनल हेड। और अपनी जर्नी के दौरान उस कंपनी ने, क्योंकि मैं डेडिकेटेड था, मैं परफॉर्मेंस दे रहा था, मैं रिजल्ट दे रहा था, कंपनी गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इंटरनेशनल मार्केट्स। सो आई डेवलप दुबई, शारजा, अबू धाबी, अल फिजर, रसल खैमा, ये सभी एमिरेट्स को मैंने डेवलप किया। आने के बाद मैंने पूरे गुजरात का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जिसमें मैंने जाकर फ्रेंचाइजी ओपन नहीं किए थे। यू नो तो यहाँ से अगर मैं अहमदाबाद से शुरू करूँ तो नॉर्थ गुजरात, क्योंकि यहाँ सब नॉर्थ गुजरात वाले हैं, तो कड़ी, गांधीनगर, कड़ी, कलोल, महसाणा, ऊंझा, सिद्धपुर, पालनपुर, डीसा, पाटण, विसनगर। ये गांव मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरा एक रूट बनता था और मैं गांव गांव जाकर फ्रेंचाइजी अपॉइंट कर रहा था। ठीक है। तो ये मुझे इसीलिए याद है। सिमिलरली आप मुझे साउथ गुजरात का बोलेंगे तो मैं सूरत के बाद मालूम करूंगा, बारडोली, व्यारा, सोनगढ़, धर्मपुर, चिखली, सिलवास। ठीक है, ये गांव के नाम मैं सेंट्रल गुजरात के बोल सकता हूँ। क्यों? एक एक गांव में जाकर मैंने खुद काम किया था। और इतना सब कुछ जब मैंने कंपनी के लिए बिजनेस डेवलप किया, तो मुझे ऐसा लगा अगर मैं कंपनी का बिजनेस डेवलप कर सकता हूँ तो मैं किसी का भी बिजनेस डेवलप कर सकता हूँ। तो यही सोच के साथ मैंने बिजनेस कंसल्टिंग में शुरुआत की, और मैंने कुछ ब्रांड्स बनाए, जो ब्रांड्स आज ग्लोबल ब्रांड्स है। एंड टुडे आई एम इवन इनवाइटेड टू वेरियस कॉरपोरेट्स, यानी कल्पतरु से लेकर, इंडियन ऑयल से लेकर, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, टाटा स्टील, विप्रो। आई हैड बीन ट्रेनिंग लॉट मैनी कंपनीज, दी न्यू ज्वाइनिंग्स, या फिर उनके कॉरपोरेट के जो लीडर्स होते हैं उन सभी को मैं ट्रेन करता हूँ। एंड द जर्नी इज ऑसम। और जैसे मैंने कहा, मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता रहता हूँ। तो क्या है, मैं खुद एक रीजनल लेवल था, बट मैंने बहुत सी कंपनीज के सीईओज को आज मैं लीड करता हूँ, क्योंकि अपनी कुल्हाड़ी, मैं अपनी कंपनी में यूरेका फोर्ब्स में सीईओ तक नहीं पहुंचा था, लेकिन एज अ रीजनल हेड मैंने छोड़ दिया। लेकिन आज मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, डायरेक्टर्स और सीईओज को भी कोचिंग कर सकता हूँ, बिकॉज कुल्हाड़ी की धार को मैंने तेज किया है। सो द सेम थिंग व्हाट आई एम टीचिंग आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन माई लाइफ, राइट? सो दिस इज बीन द जर्नी। और कहीं ना कहीं रिस्क और कॉन्फिडेंस तो रखना ही पड़ता है। तो रिस्क लिया, जॉब छोड़कर, एक अच्छी पोजीशन के नौकरी छोड़कर बिजनेस जाना, जीरो से शुरू करना, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी तो होना ही चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स मैंने कभी ना कभी ये किया है, सो दैट गिव मी दिस सक्सेस। सर, हमारे अभी तक 70 सेशन हो चुके हैं। आज हमारा 71st सेशन है। सर, हम स्टार्टअप के अवेयरनेस से लेके स्टार्टअप कहाँ से, आइडिएशन से कैसे है ना मार्केट में आ जाता है और कैसे काम करता है, तो एक कॉमन पॉइंट हमेशा रही है, एक कम्युनिकेशन। कि आपका एक कम्युनिकेशन होना चाहिए हर एक जगह पे, फिर वो पर्सनल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो। तो सर, आप तो एक कोच हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ टिप्स दे दीजिए हमको कम्युनिकेशन के। ओके। सी, कम्युनिकेशन बेसिकली इट इज नॉट समथिंग कि कोई चैप्टर है जिसको आपने बाय हार्ट कर लिया तो आ गया। इट्स अ स्किल, यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है। तो ये जब तक आपकी मसल मेमोरी में नहीं आएगी तब तक आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट? सो इट इज समथिंग विच हैज टू गो इनटू योर मसल मेमोरी। जब मैं कह रहा हूँ मसल मेमोरी, इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी बोलें तो यू शुड स्पीक इन एन इफेक्टिव वे। अब जो टिप्स की मैं बात की, आपने बात की, तो मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। सबसे पहले, लिसन टू गुड कम्युनिकेटर्स। यानी कि अगर आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, लिसन टू हाउ अमिताभ जी स्पीक्स।
आई मीन एक छोटा सा बच्चा है या कोई सीनियर सिटीजन है, उन्हें जिस तरह से वो रिस्पेक्ट से बात करते हैं, जो उनका बोलने का तरीका है, जो उनकी वॉइस टोनालिटी है, जो उनका बोलने का एक ठहराव है, ठीक है, जब भी वो बोल रहे हैं आप सिर्फ उन्हें देखिए मत, बट कोशिश कीजिए कि आप भी उस टाइप की स्पीच को थोड़ा सा, कहते हैं ना, कॉपी करने की कोशिश करें कि आपके भी वर्ड्स, आपका भी पिचिंग, आपकी भी वॉइस टोनालिटी वैसी बने। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है। और ये तो हो गया इनपुट। अब होता है आउटपुट। आउटपुट क्या करना है? जब भी आप बोल रहे हैं ना, चाहे अपने दोस्त के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या फिर अपने फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, ऐसे बात करो जैसे आपके सामने 200 500 1000 लोग हैं और सब लोग आपको देख रहे हैं। राइट? तो भले आप अकेले बैठे हैं, फिर भी जब आप बात कर रहे हैं तो ऐसे बात करो कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। आपकी स्पीच, एक एक शब्द, एक एक उच्चारण, बोलने का तरीका इतना पावरफुल हो जाएगा कि फिर सच में सामने 500 1000 लोग भी होंगे तो भी आपका स्पीच वैसे ही निकलेगा। तो अच्छे लोगों को सुनो और उसे हमेशा बोलने की वैसी प्रैक्टिस में आओ। मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगी एंड यू कैन बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। ये बहुत ही बेसिक टिप है। सर, आपकी ये एडवाइस में मैं इतना बह गई कि मुझे अगला सवाल जो पूछना है वो मैं भूल चुकी हूँ। सर, मीनवाइल कैन यू प्लीज टेल अस के हाउ वाज योर जर्नी, लाइक हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो अभी आइडिएशन स्टेज पे हैं कि उनके पास आइडियाज है लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो छोटा सा अगर आप अपने जर्नी के साथ एग्जाम्पल देके समझा ले तो मुझे लगता है काफी मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को। ओके, अगर आइडिएशन स्टेज पर है, ठीक है, तो आप देखिए कि बेसिकली आपके जो, आप जिस पर्टिकुलर आइडिया को नर्चर करना चाहते हैं, ठीक है, वो कौन से फील्ड में है या कौन से सेगमेंट में है। उस सेगमेंट में आपको पहले ये देखना है कि उनकी जर्नी, स्टार्टअप जर्नी कैसी रही थी। राइट? स्टार्टअप के बहुत सारे कन्वेंशंस होते हैं, स्टार्टअप के बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं। राइट? तो अगर आइडिएशन स्टेज पर है तो व्हेन यू मीट, कीप मीटिंग पीपल, तो जब आप लोगों की जर्नीज देखते हैं तो आपको भी पता चलता है अच्छा ये तो स्टेज आने ही वाला है, पैसे के प्रॉब्लम तो आने ही वाले हैं, ठीक है, लोग तो ना बोलने ही वाले हैं, लोग तो डिमोटिवेट करने ही वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक लेवल पे पहुंचने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा आपको कुछ लोगों को तो लेना ही पड़ेगा, एक अच्छी टीम तो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप एक्चुअल उस जर्नी, आइडिएशन से जैसे ही आप एक दो कदम आप आगे बढ़ेंगे, पहले तो उनकी जर्नी को देखिए। तो अगेन जो मैंने फर्स्ट सीक्रेट बताया था, आपके माइंड में भी अपने स्टार्टअप का पूरा एक विजुअलाइजेशन, एक पूरा जर्नी, कि भाई आप एक यूनिकॉर्न लेवल तक का अपना एक जर्नी को विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज करने के बाद स्टेप बाय स्टेप यू नीड टू टेक बेबी स्टेप्स। सो बेबी स्टेप्स आपको लेना शुरू करना है। और कहीं पर भी चैलेंजेस आए तो आज बहुत सारे हैं, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पर गाइडेंस मिलता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स है जो स्टार्टअप को गाइड करने के लिए है। तो जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जितने भी एक्सपर्ट अवेलेबल है, झिझक नहीं होनी चाहिए उन्हें अप्रोच करने में। राइट? अगर आपने किसी को अप्रोच किया पर्टिकुलर उस सेगमेंट में, अगर उनकी एक्सपर्टाइज है, तो आपको सीधा साधा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ताकि आप आगे बढ़ जाए। सो वी आर ऑल्सो रनिंग अ स्टार्टअप, गुनी गुरु इज ऑल्सो स्टार्टअप मॉडल जिसको मैं लीड कर रहा हूँ, ठीक है। हमने भी पिछले 3 साल में वी हैव ऑल्सो गॉट टर्नओवर इन क्रोर्स, ठीक है। बहुत सारे, इट्स एन ऑनलाइन इकोसिस्टम, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर है। नाउ वी आर एट अ स्टेज जहां पर वी ऑल्सो वांट टू एस्केलेट, वी वांट टू ग्रो टू अ नेक्स्ट लेवल। सो वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट, फंडिंग राउंड के लिए हम जाएंगे। सो हम भी इस जर्नी में है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑलरेडी 2 4 स्टार्टअप को खत्म किया हुआ है। वी आर ऑल्सो इन द फर्स्ट स्टार्टअप। तो हम भी इस जर्नी को है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सो इट शुड बी फन एक्टिविटी रादर देन अ स्ट्रेस एक्टिविटी। राइट? बस सीखो। एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, मैं इतना ही कहूंगा। जी सर। सर, मैं भी एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, मतलब मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ अभी तक। सर, मैं चाहूंगी कि अगर आप एक छोटा सा क्लैरिटी दे देते आपकी एक लाइफ के एसेंस का, कि हम हमारी जर्नी या हमको आगे क्या करना है उसके लिए रोड मैप कैसे बनाए। ओके, सो जैसे मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ कि हर इंसान का रोड मैप अलग होता है। आपका रोड मैप शुरू होता है आपके स्टार्टिंग पॉइंट से। सो गलती से भी ऐसा रोड मैप ना बनाओ कि जो दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता हो। यानी कोई इंसान सोचता है मुझे 100 करोड़ कमाना है, तो हो सकता है कि उनके पिताजी का ऑलरेडी 20 करोड़ का टर्नओवर हो रहा, तो वो 100 करोड़ का प्लान बनाएगा।
लेकिन अगर आपके फैमिली में सब लोग जॉब कर रहे हैं तो आपको वो स्टार्टिंग पॉइंट से अपना गोल बनाना है। मेजोरिटी लोग क्या करते हैं ना कि अनरियलिस्टिक प्लानिंग करते हैं। हम्म। और अनरियलिस्टिक प्लानिंग जब वो करते हैं तो जैसे ही उन्हें लगता है थोड़ी मेहनत करने के बाद, अरे कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, मुझे जाना तो वहां तक है, मैं तो 1% भी वहां तक नहीं पहुंचा हूं, तो मोटिवेटिंग से ज्यादा डीमोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है और वो लोग अपने एफर्ट्स को कम कर देते हैं। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आप अपने लाइफ को प्लान इस तरह से कीजिए कि आपको दिख रहा है कि ये है, मुझे थोड़ा मेहनत, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, तो उतना गोल प्लान कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, उसको अचीव कर लीजिए, वहां से ऑलरेडी आपको आगे का नज़ारा दिखना शुरू हो जाएगा। इट्स लाइक अगर रात को आप गाड़ी लेकर निकलते हैं, हेडलाइट ऑन करते हैं, तो आपको डेस्टिनेशन तक रोड पर लाइट नहीं जाता है, आपको 50 फीट तक का लाइट दिखता है, लेकिन जब तक आप वो 50 फीट आगे जाते हैं ना, लाइट ऑलरेडी 50 फीट आगे पहुंच जाता है। लाइफ को ऐसे जीना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल, वेरी इंसाइटफुल। मैं चाहूंगी अगर ऑडियंस में से किसी को कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम अगले 2-3 मिनट तक आपके सवाल ले सकते हैं। आई थिंक आपने इतने कॉम्प्रिहेंसिव सवाल पूछ लिए हैं कि सब के कुछ लोगों के अच्छा पास होगा। सवाल नहीं बचे हैं तो या तो आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं या मैं आप लोगों को सॉरी बोल सकती हूँ कि मैंने आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी सवाल पूछने के लिए। So, sir, I would request you if you can, drop your email ID in the chat box so that students or professors can contact you further. Okay, I'm just doing it right now. I hope this is there with all. कि नहीं? Yes, it's Yeah. there. So that's all for today. Thank you so much everyone for being very lovely audience. आप हमको संपर्क कर सकते हैं amritmehsana@gmail.com के ऊपर। हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे लाइव है, वेबसाइट पे हमारा नंबर अवेलेबल है। पेटेंट रिलेटेड कोई इश्यूज है अगर आपको, तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस महसाणा में कभी भी आ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और अगर आपको सर से कोई सवाल है या कोई भी हमारे पिछले सेशंस हुए हैं उनमें से भी कोई सवाल है तो प्लीज आप हमको डायरेक्ट ईमेल करिए या हमसे संपर्क करिए, हम आपकी बातचीत करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। वी विल सी यू टुमारो हियर ऑन Zoom at 4 p.m. sharp. Thank Thank you. you. Have a nice day. Thank you. Wish you all the best, everyone. Bye bye.